आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा तहसील के गांव थाना के रहने वाले सचिन जी की कहानी, जो पिछले 5 सालों से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 5 वर्ष पहले हुए एक गंभीर सड़क हादसे में सचिन जी बुरी तरह घायल हो गए थे। कई ऑपरेशनों के बाद भी वे पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। अब उनकी आंखों की रोशनी कमजोर, चलने फिरने में परेशानी और याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही। इन कठिन परिस्थितियों में वे काम नहीं कर पाते और परिवार का गुजारा बेहद मुश्किलों में चल रहा है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जो हर दिन उम्मीद और चिंता के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम ने पहले भी उनकी सहायता की थी और उन्हें राशन किट की पूरी सामग्री प्रदान की थी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अब दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक बार फिर सचिन जी के परिवार के घर पहुंची और उन्हें दैनिक जरूरत की सभी वस्तुओं से भरी राहत सामग्री दी। यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि एक निरंतर वचन है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम हर उस परिवार के साथ खड़ी है जो जीवन के संघर्ष में हार नहीं मान रहा, बल्कि विश्वास और उम्मीद से आगे बढ़ रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है थाना कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां जिन पर बड़ा बड़ा अन्नपूर्णा मुहिम लिखा है, और ये गाड़ियां उसी परिवार की तरफ जा रहे हैं जिस असहाय परिवार को ये सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, उस परिवार की तरफ आपको लेकर चलते हैं और उस परिवार से भी रूबरू करवाएंगे, उस परिवार से भी जानकारी लेंगे। चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से उस परिवार का परिचय है और क्या उस परिवार की स्थिति है और किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार के लिए मददगार है। परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है, और आप देख सकते हैं हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की 2 गाड़ियां उस गली में आकर रुक गई हैं जहां पर वह असहाय परिवार रहता है। तो हम आगे जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की मदद की जाती है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। दर्शकों, गाँव थाना कुरुक्षेत्र के अंदर हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर सामग्री लेकर आए हैं। आप इस तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो है मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट, जिसकी तरफ से असहाय परिवार को राशन वितरण करना है, और इस तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, वो यहाँ पर सामग्री लेकर खड़ी है। तो अब हम उस परिवार की तरफ जाएंगे और परिवार का परिचय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है और किस तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है उस
परिवार की मदद करेगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संकरी और कच्ची गलियां हैं यहाँ की। तो उस परिवार की तरफ हम जा रहे हैं और लगभग पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यह उस परिवार का गेट है, ये मकान है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इस पे कोई प्लास्टर नहीं है, काफ़ी पुराने बने हुए मकान हैं और किस तरीके से इस परिवार की स्थिति है। तो दर्शकों, हम इस समय उस परिवार की दहलीज़ पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं गेट है। हालांकि ये इनका गेट इस घर का गेट नहीं है, रास्ता दूसरी तरफ से है, परंतु रास्ता उधर इतना सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं। और ये इसके अंदर जाके आप देखेंगे 2 घर हैं, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो जो राइट साइड हैं उनसे हम बात करेंगे। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है जो इस परिवार के लिए यहाँ पर सामग्री लेकर आई है। और आप देख सकते हैं जो मकान है जिसकी आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है। ईंटें हैं किस तरीके से दिखाई दे रही हैं और प्लास्टर नहीं है इस घर पे। और इस तरफ इस परिवार का बाथरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काम चलाऊ शेड यहाँ पर लगाया हुआ है जिसके अंदर ये गुजारा कर रहे हैं। काफ़ी संकरा यहाँ पर रास्ता है, काफ़ी कम जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुँची है। तो हम परिवार का परिचय लेंगे, मुखिया से बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? गितारी देवी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य जी। कौन कौन है? 3 लड़की हैं जी, 1 लड़का और मेरा घरवाला में। तो सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सचिन। तो सचिन जी, ये जो अभी आप थोड़े से डिसेबल इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपके साथ कितने समय पहले हुआ? 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो मैडम किस तरीके से इनकी ये स्थिति हुई, किस तरीके से हुआ ये? ये काम पे आए थे, शाम के टाइम एक्सीडेंट हुआ। ठीक है जी। तो जैसे 5 साल से इनकी ये हालत है तो अब ये कोई काम नहीं कर पाते होंगे? नहीं जी, कुछ नहीं जी। 4-5 साल, 5वीं साल लग गई जी ना, घर ही हो गए इस तरह, कुछ नहीं काम कर दी। तो बहन जी, परिवार के अंदर जैसा बताया कि 4 बच्चे हैं, फिर आपके हस्बैंड भी हैं, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। तो आप इसमें क्या करते हैं परिवार का गुजारा करने के लिए? दिहाड़ी मजदूरी जी, बस ये करती हूँ। तो आपको कौन सी बार ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सामग्री दी जा रही है? दूसरी बार दी जा रही है। तो जैसा ये दूसरी बार आपको सामग्री दी जा रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि पहले जो आपकी स्थिति थी और अब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दूसरी बार आपको राज सामग्री आई है, तो इससे आपको कुछ सहायता मिली हो? हाँ जी, संत रामपाल जी से जो सामग्री आई जी, उससे बहुत सहायता हुई जी। और जो सर हैं उनकी कोई दवाई भी चल रही है? हाँ जी, दवाई चल रही है। तो उसका खर्चा कैसे? उसका खर्चा दे के गए थे जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है वो आपको उसका खर्चा देगी गई? हाँ जी। तो अभी हम ये भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम आती है, वह आप लोगों से बात करती है, जायज़ा लेती है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है आप तक पहुंचाती है। उनका व्यवहार कैसा है आप लोगों के प्रति? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनका व्यवहार भी जो है उन परिवारों के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी आपने परिवार की स्थिति देखी और जाना कि इस परिवार को दूसरी बार सामग्री दी जा रही है। और जैसा इसमें लिखा है कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो है सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हमने जाना कि जो उनकी दवाई का खर्चा होता है 2000, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से आता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बाकी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री आप लेकर आए हैं? ये संत रामपाल जी महाराज का आदेशानुसार संत अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ये सामान लेके आए हैं। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आटा, आलू, 5 किलो प्याज और 1 किलो दूध सूखा पाउडर और 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो अचार, दाल मूंग धुली हुई, चना दाल, काले चने, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, बेसन, चाय पत्ती, कपड़े धोने का पाउडर,
साबुन 1 किलो, और नहाने की साबुन और एक सिलेंडर की। तो दर्शकों आप देख सकते हैं सिलेंडर के साथ रसोई के अंदर इस्तेमाल होने वाली और कपड़े धोने में नहाने में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री इस परिवार को यहाँ पर संत जी ने भेजी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 25 किलो आटा है और चावल हैं, चीनी है, आलू हैं, प्याज हैं, सब्जियां भी इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इस परिवार को मदद के लिए आई हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं अमूल का मिल्क पाउडर है और चाय पत्ती है, तो चाय बनानी हो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। कपड़े धोने के लिए साबुन भी है, पाउडर भी है, नहाने के लिए साबुन है। और संत रामपाल जी की तरफ से यहाँ पर इनको LPG सिलेंडर जो है वो भी प्रोवाइड करवाया गया है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो आप देख सकते हैं कि एक जो परिवार की बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको प्रोवाइड करवाई गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य शिष्यों से बात करेंगे कि और जो कि संत रामपाल जी महाराज अभी फ़िलहाल जेल में हैं, परंतु फिर भी वो हर असहाय और गरीब परिवार की मदद करना चाहते हैं और मदद कर भी रहे हैं। तो जानेंगे कैसे संभव हो रहा है। सर नमस्कार। सत्संग। तो सर संत रामपाल जी महाराज इस समय फ़िलहाल जेल में हैं, परंतु वो चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं, हर असहाय और गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान का ही स्वरूप है, वो परमात्मा ही है। वो जड़ में तो वैसे हमें लग रहा है कि वो जड़ में है, वो भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान कहीं भी बैठे हुए उसको पता रहता है कि मेरा कौन बच्चा दुखी है, कौन सुखी है। जैसे ये परिवार था दुखी था, संत रामपाल जी महाराज ने इनको पहचाना और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन दिया जा रहा है। दर्शकों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये काम जो है वो परमात्मा कर सकते हैं और उसी परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने ये काम किया है। तो सर से जानते हैं, सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है? संत रामपाल महाराज जी की अनेकों मुहिम है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह करवाना। बेटियों को दहेज के लिए मारा जाता था पहले, अब संत रामपाल महाराज जी के हजारों लाखों परिवार संत रामपाल महाराज जी से जुड़ के दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। वो बेटियां सुरक्षित हैं, अब अच्छा जीवन जी रही हैं, तो ना उनको दहेज के लिए प्रताड़ना कोई झेलनी पड़ रही है। तो संत रामपाल महाराज जी से अनेकों परिवार जुड़ के, जैसे युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही थी, तो संत रामपाल महाराज जी से लाखों परिवार जुड़ के वो नशे से मुक्त हो रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। और वृक्षारोपण संत रामपाल महाराज जी करवा रहे हैं। और जैसे कि अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो संत रामपाल महाराज जी वहाँ भी पूरी की पूरी प्रॉपर सहायता दे रहे हैं। जैसे कि राशन की सहायता है, ये राशन भेजते हैं संत रामपाल महाराज जी, पूरी की पूरी किट भेजते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो दी है पूरे का पूरा रसोई का सामान वहाँ पे ही भेज रहे हैं। इसमें 22 आइटमें हैं इस किट में। और जैसे वहाँ पे पानी घरों के अंदर बढ़ गया और वो परिवार लोग छतों पे रह रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी उनके लिए तरपालों की व्यवस्था की है, वे ऊपर तरपालें लगा के वो मकान के ऊपर रह सकें। और चारे की व्यवस्था संत रामपाल महाराज जी ने पशुओं के लिए की है। और कोरोना टाइम में भी जैसे महामारी आ गई थी हमारे देश के अंदर, तो संत रामपाल महाराज जी ने उस टाइम भी गरीबों की सहायता की है, सभी लोगों की, चाहे उसमें कोई गरीब था, जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, संत रामपाल महाराज जी ने उस टाइम भी पूरी सहायता की है। और अब जो बाढ़ की मैं आपको बता रहा हूँ, जो संत रामपाल महाराज जी उस पर एक चिकित्सा का है लिखा हुआ है उस पर, जैसे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। संत रामपाल महाराज जैसे बाढ़ पीड़ित जो परिवार थे उनको चिकित्सा का भी वहाँ पे पूरा का पूरा, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी संत रामपाल जी की तरफ से प्रोवाइड करवाई? हाँ जी, वहाँ पे मेडिकल व्यवस्था पूरी, जो पंजाब के अंदर बाढ़ आई है तो संत रामपाल महाराज जी ने वो भी उनकी सहायता की है। संत रामपाल महाराज जी ऐसी अनेकों मुहिम चला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी तो एक पिता की तरह सभी की जो है मदद कर रहे हैं। हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी तो कबीर परमात्मा के स्वरूप हैं, वो खुद भगवान है। और इस सृष्टि पे जितने भी जीव हैं वो सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता।
और संत रामपाल महाराज जी कह रहे हैं इस धरती पे अब कोई दुखी नहीं रहेगा, हर परिवार सुखी होगा। ये अब कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि अब सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जी आप देख ही सकते हैं, जैसे कहीं भी अभी उसमें पंजाब में बाढ़ आई हुई है, संत रामपाल महाराज जी प्रॉपर तरीके से वहाँ से लोगों की सहायता कर रहे हैं और घर घर में गांव-गांव में जाके संत रामपाल महाराज जी की टीम दौरा कर रही है। और जैसे भी कोई गरीब परिवार, असहाय परिवार संत रामपाल महाराज जी के शिष्यों को मिलता है, वो अपने गुरुदेव को उसकी प्रार्थना करते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी प्रॉपर तरीके से उनकी सहायता कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं, जैसे हम आज ये सामान लेके आए हैं, उसमें इनको गैस सिलेंडर की व्यवस्था की भी ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल महाराज जी इनको दी है। और इनको चिकित्सा की ज़रूरत है तो संत रामपाल महाराज जी इनका प्रॉपर भाई साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था, इनका 2000 की दवाई आती है 1 महीने की, तो संत रामपाल महाराज जी वो भी इनको दे रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी इस धरती पे, संत रामपाल महाराज जी का ये कहना है कि अब इस धरती पे कोई दुखी नहीं रहेगा। संत रामपाल महाराज जी अब कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल महाराज जी कह रहे हैं कि 2025 में अब बेटा हो चुकी है। दर्शकों, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस कलयुग के अंदर सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की जो आदेश हैं उनके अनुसार संत रामपाल जी के शिष्य हर उस असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि ऐसा देश, एक ऐसा समाज जिसके अंदर जो लोग हैं वो हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद करते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी के अन्य शिष्यों से भी बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। तो सर, जैसा अभी हमने बात की, इनको चिकित्सा, राशन सामग्री और अन्य जो भी इनकी ज़रूरत हैं वो उनको दी जा रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस परिवार को अभी हमें पता चला है कि दूसरी बार ये सामग्री मिल रही है, तो इनको ये सामग्री कब तक मिलती रहेगी? ये जब तक इनके घर में कमाने लायक कोई नहीं हो जाता बच्चा, या भगत जी ठीक नहीं हो जाते, तब तक ये सामग्री ऐसे गुरु जी भेजते रहेंगे। और हम यहाँ पर जब भी कोई इन पे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी यहाँ पहुँच जाएंगे उसी टाइम। तो हमारे गुरुदेव जी बेशक जेल में हैं, कई लोग बोलते हैं वो तो जेल में हैं, तो हमारे एक वाणी है मेरे याद आ रही है, जो गुरु बसे बनारस शीश समंदर तीर, बिस राहे बिसरें जो गुण हो शरीर। अब गुरु जी की रेंज इतनी बड़ी होती है, 7 समुद्र पार भी शिष्य है तो वो वहाँ पर भी लाभ ले सकता है। उनका लाभ देने का तरीका बहुत अन्य बहुत तरीके हैं। करे कराए साइयाँ मन में लहर उठा, दादू सदा जीव के आप बगल हो जा। वो परमात्मा अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री दी है, और भी इसके अलावा ने जैसे भगत जी ने बताया बहुत सा काम चल रहा है, और ये तो एक शुरुआत है। असली काम परमात्मा का सतलोक लेके जाना। अब कलयुग में सतयुग का जो शुरुआत हुई है, ज्ञान के द्वारा ये भगत सीखेंगे, समझेंगे, तो ये ज्ञान के द्वारा ये भी भक्ति करके सतलोक जा पाएंगे। ये पूरा एक तूफान की तरह ये ज्ञान फैल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतार की तरह हैं और किस तरीके से मदद कर रहे हैं। और इस परिवार को तब तक ये सामग्री मिलती रहेगी जब तक इस परिवार को इनकी ज़रूरत है। तो सर, जैसा इनको दूसरी बार ये सामग्री मिली है तो कैसे कॉन्टैक्ट किया उन्होंने? वो कार्ड हमने दिया हुआ है इनको ऑलरेडी, उसमें पहले वीडियो बनी थी, उसमें एक कार्ड होता है, उसमें 4 नंबर हैं। वो तो ये तुरंत हमारे को फ़ोन करेंगे कि तो उस कार्ड पे जो नंबर होते हैं उस पर कैसे कॉन्टैक्ट, कैसे कितने दिन पहले करना होता है? वो बस जब भी कोई सामान भी क्या बीच में कोई दिक्कत आए, उनको चिकित्सा की ज़रूरत पड़े, बच्चों की किसी सामान की ज़रूरत पड़े, या कोई और अन्य भी जो सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो तुरंत हमारे जो भक्त भाई हैं सारे परमात्मा के बच्चे संत रामपाल जी के, तुरंत वो सामान लेकर के पहुंच जाते हैं। इनको मात्र एक फ़ोन करना है, उस पर 4 नंबर दिए, इनको कार्ड दिया हुआ है। ये और भी आ गया कार्ड, ये कार्ड है ऐसे, इस पर 4 नंबर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस नंबर दिए गए हैं और इस पे संत रामपाल जी मुहिम के बारे में बताया गया है। तो जब भी इस परिवार को राशन की, चिकित्सा की, या किसी भी कपड़े की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उस परिवार को ये परिवार जो है कॉल करके नंबरों पर अपने लिए सामग्री मंगवा सकता है। तो हम SC न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसी विचारधारा को, ऐसी सोच को, जो हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। एक गरीब परिवार जिसको आशा होती है सिर्फ भगवान से, उसी भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद कर रहे हैं। और इसी प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए SC न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन सोनी के साथ बलराम, SC न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं।
और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब